इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखिल महाजन। यूपीएससी में इनका 213वां रैंक आया है। इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो हम अखिल आपको अपने चैनल की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेल, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और इसका श्रेय जो है, क्रेडिट किसको देते हैं आप? अभी तो मैं क्लाउड 9 पे फील कर रहा हूँ। जो 5 साल की मेहनत थी, 5 साल के बाद मुझे ये रैंक आया है 213, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और इसका क्रेडिट मैं अपने मॉम डैड को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ में बिलीफ रखा कि मैं 5 साल मेरे लाइफ के मुझे दिए हैं, जिसमें मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, डैड की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था। तो 100% क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ इस चीज़ में। देखिए, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको घर वालों ने मौका दिया। 5 साल बड़ा टाइम होता है, और इसके बावजूद आप पे कोई प्रेशर था कि 5 साल वेस्ट हुए मेरे, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ये थॉट्स तो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है माइंड में, बट एज सच घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनको ही ये मूवमेंट, उनके लिए बहुत फक्र है, और मैं उनको इस स्टेज पे ले आया हूँ, उसके लिए बहुत खुशी है। थोड़ा बहुत प्रेशर था अपनी तरफ से ही था कि अभी तक मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। जब मेरे फ्रेंड सारे बाहर फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, जब मेरी जॉब भी लगी थी, मैंने जॉब भी नहीं ज्वाइन की थी अपनी, सोचा था सिविल सर्विसेज करूँगा, तो वही प्रेशर थोड़ा बहुत था, बट वो टैकल हो जाता था। अगर ये बात है कि अगर नहीं क्लियर होता तो मैं क्या करता, तो अभी 2 अटेम्प्ट और थे, तो मैं उनमें भी अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करता। अगर फिर भी नहीं हो पाता, फिर मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग स्टार्ट कर देता, लोगों को पढ़ाने में, लोगों की हेल्प करता हूँ उनको कि वो क्लियर कर सकें एग्जाम। जो मैं कमी पेश की मैंने अपने 2 सालों में, पहले 2 अटेम्प्ट में, जो मुझे नहीं इतना आइडिया था क्या कैसे करना है, मैं उनकी हेल्प करता उस चीज़ में। 2 अटेम्प्ट जब आप रह गए थे, हाँ, तब क्या वजह आपको लगी कि आप रह गए थे? पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मतलब कुछ तैयारी भी नहीं थी, कुछ 2-3 महीने में ही एग्जाम हो गया था। तो पहला अटेम्प्ट तो चलो मैं बोलूंगा कि प्रीलिम्स, लेकिन मेरा हर टाइम पे क्लियर हुआ था। तो पहले अटेम्प्ट में फिर मेंस में रह गया, कुछ नंबरों से रह गया था। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे एक्चुअली दुख हुआ था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने, तो उसमें मेरा हिंदी क्वालिफाई नहीं हुआ था, और हिंदी क्वालिफाई करना पड़ता है, खाली पास करना पड़ता है, बट वो नहीं हुआ, तो उसका दुख हुआ। फिर तीसरे लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, तो वो फिर रिजल्ट नहीं आया अच्छा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और तो फिर मैं जम्मू में वापस आ गया था। फिर घर पे आके मेहनत की अच्छे से, तो फिर इस साल क्लियर हो गया 213 रैंक में। आखिर जो स्टूडेंट रह गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नैरो मार्जिन से रह गए हैं, और आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, और इंटरव्यू के टाइम उनको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कुछ कोई रह भी गया है तो भगवान उनके साथ है। यूपीएससी 4 अटेम्प्ट देता है, वो 4 अटेम्प्ट इसी कारण के लिए देता है कि कोई रह गया है तो वो उसकी कमी को पूरा करे, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपनी पूरी 100% दे। मैं भी यही बोलूंगा, अभी थोड़े दिन एंजॉय करें अच्छे से, 2-3 दिन अच्छे से एंजॉय करें, उसके बाद फिर मेहनत स्टार्ट करें, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करें अगले अटेम्प्ट के लिए। तो यही मेरी राय होगी। और इंटरव्यू के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यू में वो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करेंगे, बट बिल्कुल पॉजिटिव पर्सनालिटी में जो आप हैं वैसे ही दिखाइए, बिल्कुल फेकनेस बिल्कुल मत दिखाइए, बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो पहचान लेते हैं अगर आप झूठ बोल रहे हैं कुछ। बिल्कुल ओरिजिनल बन के जाइए, आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। अखिल, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप बैकबोन है ब्यूरोक्रेसी की, आने वाली बैकबोन है, लेकिन कहीं ना कहीं अब करप्शन बड़ा मतलब डीप रूटेड तक चली गई है। हम यूथ, नए जो यंग टैलेंटेड लोग हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, सोसाइटी को एक उम्मीद है कि कम से कम जो नया लॉट आ रहा है इसमें ज्यादा लालच नहीं है, लेकिन करप्शन। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा तो यही कहना है कि अभी जो पब्लिक फेस है ब्यूरोक्रेसी का, वो थोड़ा सा लोगों को दिखता है कि करप्ट है। मेरी अप्रोच यही होगी, बीइंग अगर मैं आईपीएस सिलेक्ट हो रहा हूँ, मेरी अप्रोच यही रहेगी कि सॉफ्ट स्किल्स दूं इनको, जो पब्लिक सर्वेंट्स रहेंगे, जो एक्चुअली जो आईपीएस वगैरह उनका पब्लिक डीलिंग इतना नहीं होता है, जो कॉन्स्टेबलरी है या फिर जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये लोग ज्यादा डील कर पाते हैं पब्लिक से। मेरी अप्रोच यही होगी, उनको उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो, और मैं पब्लिक से जितना ज्यादा जुड़ सकूं उतना जुड़ सकूं, ताकि उनको दिखाऊं कि नहीं, पुलिस भी सर्विसेज अच्छी है, करप्ट है, बट उसको भी चेंज करने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन एक चीज देखने में आई, अगर आपको सपोज JNK कैडर मिलता है, भगवान आपका साथ दे, आपको JNK कैडर मिले, तो जो सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में बनी हुई है, आपको मौका मिला, किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूं कि डेवलपमेंट ही हर चीज का हल है, और पीस टॉक से ही हल निकलेगा, पक्का हल। अगर हम अभी थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दें वहां पर, तो कहीं ना कहीं उनका भी एग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हमें डेवलपमेंट बढ़ानी है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से वहां के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो कहीं भटकेंगे नहीं। अभी क्या होता है, उनको कुछ भी जो वो मिलिटेंट्स हैं वो पैसे देते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो उनमें चले जाते हैं, बट उनके पास अगर अपना एम्प्लॉयमेंट सोर्स होगा वो नहीं जा पाएंगे। तो मेरी वही अप्रोच होगी, डेवलपमेंट भी दो, साथ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करो। अखिल, आज के दौर में
कुछ प्राइम पोस्ट्स होती हैं जी। उसके लिए ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स बल्क में पैसे भी देते हैं कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट में डीसी बना दो। इस तरह की ये जो रूटीन चली आ रही है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसके लिए तो अभी जो मोदी सरकार जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एसीआर को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए बोला है। अगर वो चीज हो रही है तो, और मोर ओवर मेरा मानना ये है कि इट शुड बी 50% सीनियोरिटी बेसिस कम होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर प्रमोशन आना चाहिए, और उसी तरीके से प्रमोशन भी वो करप्शन भी खत्म हो सकती है प्रमोशन के लिए। कुछ लोग लास्ट कुछ साल पहले की बात है कि गुलाम नबी आजाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ऐसी ऑनेस्टी भी क्या करना है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हाँ, ऐसे बहुत ज्यादातर ऑफिसर ऐसे ही होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं बट काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज कुछ करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी वजह से। तो मेरा यही कहना है कि करप्शन खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि ऑनेस्ट ऑफिसर अपना काम कर सके। और मोर ओवर अब तो जो हमारे लॉज हैं, विसल ब्लोअर लॉज, जितने भी लॉज हैं, उसमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम करिए, कोई आपको कोई तंग नहीं करेगा। अमूमन ये होता है अखिल, आपको किसी और स्टेट का कैडर मिल जाता है, सपोज जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता, तो वहां के लोगों से आपकी ज्यादा इतनी लगाव नहीं रहेगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, यहाँ आर्टिकल 370 है, किसी को कैडर मिलता है। मैं जिक्र करता हूं भारत व्यास, बीबी व्यास, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मूलतः वो राजस्थान से रहने वाले हैं, और यहाँ पे उनको इसलिए ज्यादा अटैचमेंट लोगों के साथ नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ना वो मकान बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसे क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी स्टेट में जाएं तो वो आपका इंटरेस्ट पब्लिक में ना रहे? नहीं, देखिए, मैंने जब ये फॉर्म भरा था तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज इन द फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब है कि हम कहीं पे भी पूरे देश की सेवा करने के लिए आए हैं, हमें कहीं पे भी भेजा जाएगा, हम पूरे देश के लोगों की सेवा करने के लिए जुड़ेंगे। वो अटैचमेंट वाली बात इतनी सच्ची नहीं है, वो इतना है कि जिस स्टेट के आप हैं उधर की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से जानते हैं तो उनको टैकल कर पाएंगे। बट हमें ट्रेनिंग में जो भी कैडर हमें मिलेगा उसमें सिखा दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है कैसे, तो हम वो अटैचमेंट अपने आप आ जाती है। मोreover जब हम 30 साल अपनी सर्विस के कहीं किसी जगह में दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट आ जाएगी सर। मैंने देखा कि हाल ही में डिविजनल कमिश्नर ने एक इंक्वायरी का एक ऑर्डर निकाला था कि डीसीज पेनिट्रेट नहीं करते, आगे पीछे नहीं जाते, अपने ऑफिस में रहते हैं, और जो टूर डायरी होती है वो मेंटेन नहीं करते, क्योंकि जब पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा तो आपको जो पब्लिक की समस्याएं नहीं समझ आएंगी। तो क्या आपको लगता है कि पेनिट्रेट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर हम पब्लिक से लिंक में हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स जान पाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं जान पा रहे हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसीलिए पब्लिक पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उस यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि जिनके हाथों में स्टोन है, जिनके हाथों में किताब, कलम और लैपटॉप होना चाहिए, उनके हाथों में पत्थर थमाया गया है, मिसलीड किया गया है या कुछ भी किया गया है, और जो लोग मिसलीड करते हैं उनके बच्चे इसमें इंडल्ज नहीं होते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो मिसलीड किए जा रहे हैं, और दूसरी चीज की डेवलपमेंट स्टेट कर रही है। डेफिनेटली टाइम लगेगा बट डेवलपमेंट स्टेट कर रही है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करिए, आप कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने आप आपका फ्यूचर और अच्छा होगा। अगर आप स्टोन बेल्टिंग में बिलीव कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो फायदा अगर ले रहे हैं तो वो अलगवादी या जो मिलिटेंट्स वगैरह आपको मिसलीड कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप बस डेवलपमेंट स्टेट प्रोवाइड करेगा, आप एम्प्लॉयमेंट अपना पढ़िए अच्छे से और एम्प्लॉय हो जाइए। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you. तो दर्शकों, आपने देखा अखिल महाजन 213वां रैंक है इनका यूपीएससी में, और इन्होंने सिर्फ अपनी स्टेट का नाम ही नहीं रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम ही नहीं रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये भी चाहते हैं कि जो करप्शन है, करप्शन जो डीप रूटेड हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं कर्व करने की जरूरत है, और प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए।